हेलो दोस्तों, आज हम टैली में सीखेंगे आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब भी हम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से कुछ परचेज करते हैं तो हम उस पर्सन को, उस कंपनी को टैक्स पे ना करके डायरेक्टली वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो कि कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। या फिर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जैसे एक सर्विस है कि एडवोकेट से हम सर्विस लेते हैं, लीगल सर्विस, उस केस में भी आरसीएम अप्लाई होता है। ये लिस्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, गूगल पे आप सर्च करेंगे आरसीएम गुड्स एंड सर्विसेज, लिस्ट आ जाएगी। उन सभी गुड्स एंड सर्विस में बाय डिफॉल्ट आरसीएम अप्लाई होगा, चाहे फिर पार्टी रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो उस केस में। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी के अंदर आते हैं, अपना जीएसटी नंबर ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बार F12 करके सर्च कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन तो नहीं है जो आपको चाहिए हो एक्स्ट्रा जीएसटी से रिलेटेड। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी पहले परचेज एंट्री पास करते हैं। तो परचेज एंट्री जो भी आप पास करेंगे उसके अंदर क्या होगा, जीएसटी, मतलब उस सर्विस के ऊपर जीएसटी तो होगा, लेकिन हमें उस जीएसटी उस पर्सन को पे नहीं करना। तो परचेज के अंदर जीएसटी यानी कि वो पर्सन मुझे जो जीएसटी का बिल देगा, मतलब सामने वाली पार्टी जो भी मुझे बिल देगी, उस पर वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती, तो वो जीएसटी उसमें मिलेगा भी नहीं आपको। और मिलेगा नहीं तो जो भी आप परचेज बुक करोगे उसके अंदर भी जीएसटी का लेजर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, अब हम सर्विस ले रहे हैं तो हम यहाँ से चेंज मोड्स करके इसे लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले इनवॉइस नंबर, एक पार्टी हम ले लेते हैं जेके एडवोकेट, हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम रखते हैं क्रेडिटर। और उसके अलावा ये जो क्रेडिटर है ये एडवोकेट है, इंडिविजुअल है, तो ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद इसको करते हैं सेव। यहाँ पे हम डालेंगे सर्विस, जैसे हमने इसमें यहाँ पे सर्विस ली है लीगल सर्विस, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये हम सर्विस ले रहे हैं तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ओके, जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल जरूर रहेगा। और यहाँ पे लेंगे इसका सैक कोड, तो 7.1 अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये क्या है? ये सारे HSN सैक कोड हैं। ये हाँ। 7.1 में ही मिलेगा आपको, बीटा वर्जन में भी आया है। नया है। हाँ जी, आप इसमें लिखिए लीगल सर्विस। ठीक है जी। वर्जन में नहीं है। नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर आपको याद है तो आप टाइप करके भी HSN टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जीएसटी रेट इस पे मैं ले रहा हूँ 18%। सर्विस है ये। अच्छा, अभी इसको सेव नहीं करना है, आपको क्या करना है, F12 करना है और यहाँ पे सर्च करना है आरसीएम। क्या सर्च करना है, आरसीएम। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी जीएसटी के अंदर आपको आरसीएम शो होता है या नहीं होता है। ये रहा। ठीक है जी, तो इसको ऑन करेंगे। इसके बाद ये जो आप जीएसटी डिटेल डालते हैं तो इसी के नीचे ही आपको आरसीएम का ऑप्शन मिलेगा। देखिए कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जो सर्विस तो टैक्सेबल है या गुड्स है, लेकिन पार्टी अंडर रजिस्टर्ड है, आरसीएम तो तब भी लगता है, लेकिन वो सर्विस तो टैक्सेबल है ना, तो उसमें यहाँ पे आरसीएम ऑन नहीं करना, उसमें तो पार्टी अंडर रजिस्टर्ड है इसलिए आरसीएम लग रहा है। ओके, जैसे हम कोई भी मान लो कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अब उस पर तो टैक्स लगता है, लेकिन पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम तो वहां पे भी लगेगा। लेकिन कंप्यूटर का जो भी आप ये बनाएंगे लेजर आइटम, उसके अंदर आरसीएम ऑन नहीं करना। लेकिन जो ये लीगल सर्विस है, ये वो लिस्ट जो मैं बता रहा था आपको, उस लिस्ट का एक पार्ट है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आरसीएम लगता है। तो इसमें आप सर्विस के लेजर में ही क्या करोगे, आप आरसीएम को ऑन करके रखोगे। क्लियर सबको कि दो तरह की होती है सर्विस या गुड्स, एक जो होती टैक्सेबल है लेकिन उनमें पार्टी की वजह से आरसीएम लग रहा है, तो उसमें आप यहाँ पे आरसीएम ऑन यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जिन सर्विस और गुड्स में आरसीएम बाय डिफॉल्ट होता है तो आप यहाँ पे करेंगे। ओके, इसके बाद इसको कर देंगे सेव। अब जैसे हम 10,000 का अमाउंट की सर्विस ले रहे हैं, अब आप यहाँ पे जीएसटी इस पे अप्लाई भी करेंगे तो ये लेजर आएगा ही नहीं आपका। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ CGST, इनपुट डाल देते हैं। ठीक है, आप CGST भी लिख सकते हैं, ये हम CGST डाल देते हैं। तो देखिए आप टैक्स यहाँ पे लेना चाह रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं आ रहा। ओके, लेकिन जब आप Alt+A से चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स जरूर शो करेगा आपको, है ना। और नीचे क्या दिखाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो ये मैसेज आना जरूरी है, अगर ये मैसेज नीचे नहीं आता ना, ये लाइन, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं।
इसको चेक करने के लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट से जीएसटी टैक्स एनालिसिस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में लाइन आएगी। इसका मतलब ये है कि ये आरसीएम का पार्ट है। ओके, अब इसके बाद इसको हम कर देंगे सेव। सेव होने के बाद अब क्या होगा कि हमने कोई लेजर तो सिलेक्ट किया नहीं, तो कहीं पे भी आप देखेंगे ड्यूटी टैक्स में कहीं पे भी आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जब भी हम कुछ परचेज करते हैं टैक्स तो पे करना होता है। तो पे कब करेंगे? जब हमारी लाइबिलिटी हमें शो करेगा तभी तो पे करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी ही नहीं दिख रही तो क्या हम पे करेंगे? नहीं। तो हमें कोई ना कोई जर्नल एंट्री ऐसी पास करनी पड़ेगी जिससे कि हमें शो करना पड़ेगा कि ये अमाउंट हमारा वो 1800 रुपये जो था वो एक टैक्स की लाइबिलिटी है। ओके, तो टैक्स लाइबिलिटी दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, जीएसटी के लेजर्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। आपको याद हो जब हम सेल करते हैं तो उस टाइम पे भी अगर एंट्री देखें डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से तो जीएसटी के लेजर्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, तभी वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अकाउंटिंग का रूल भी होता है कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो वही है। तो अभी भी जब हम लाइबिलिटी यहाँ पे दिखाएंगे अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जीएसटी को हमें क्या दिखाना होगा? एज ए लाइबिलिटी के लिए उसे क्रेडिट दिखाना होगा। ठीक है, अगर आप हाँ जी जीएसटी आरसीएम को किसी का भी हो कभी भी, लेकिन जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी आपकी वो क्रेडिट ही होगी। तो जीएसटी जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे तो उसको आपको क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, यानी कि लाइबिलिटी दिखाना होगा। और इसी तरह से जब हम गवर्नमेंट से कोई क्लेम करते हैं तो हमारा सीजीएसटी एचएसटी जो भी इनपुट होता है पहली बात तो उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में हमें गवर्नमेंट से लेना है तो एज ए करंट एसेट वो वर्क करता है। आईटीसी एज ए करंट एसेट काम करता है और जो आउटपुट लाइबिलिटी होती है हमारी वो एज ए हमारी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम एक एंट्री पास करेंगे और ये एंट्री आप मंथ के आखिरी डेट में करेंगे। आखिरी डेट मतलब 30 अप्रैल को, और जनरल एंट्री पास करनी है तो F7 में आएंगे। ओके, इसमें क्या करना है आपको? पहले क्या होता था, पहले अलग अलग दो एंट्री पास होती थी। एक जनरल एंट्री होती थी लाइबिलिटी दिखाने के लिए और एक जनरल एंट्री होती थी आईटीसी क्लेम करने के लिए। अब आज के टाइम पे एक ही एंट्री में आप दोनों काम कर सकते हो, उसमें आप अपनी लाइबिलिटी भी दिखा सकते हो और उसमें उसको एसेट भी दिखा सकते हो। कैसे? एक बार उसको लाइबिलिटी साइड में दिखा दो क्रेडिट साइड में, और एक साइड उसको एसेट साइड में दिखा दो। जिसमें आप अगर अलग अलग लेजर बना रहे हो सीजीएसटी इनपुट आउटपुट, तो ऐसे आउटपुट को आपको क्रेडिट में दिखा दो और इनपुट वाले को आप अपने डेबिट में दिखा दो। लेकिन अगर आप एक कॉमन लेजर बना रहे हो सिर्फ सीजीएसटी लिख के, तो वही सीजीएसटी को डेबिट में भी दिखा दो क्रेडिट में भी दिखा दो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एंट्री पास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं, हमें उनको भी अपडेट करना है। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने एक परचेज एंट्री पास की है जिसमें हमने जीएसटी नहीं लगाया था। तो नेक्स्ट एंट्री जनरल एंट्री मतलब जीएसटी लेजर सिलेक्ट नहीं किया। उनका कहना था टैली का कि जीएसटी होगा लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम राइट साइड में बटन है, इसको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑल्ट जे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम दो अलग अलग एंट्री पास करते थे, तो उसमें क्या होता था जब इंक्रीज लाइबिलिटी करते थे तो ये लेते थे इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, और आईटीसी क्लेम के टाइम पे क्या लेते थे? इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम जो कंबाइंड वाली एंट्री कर रहे हैं अब इसमें क्या लेंगे? इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें होगा क्या? ये पूछेगा कि ये ऐसा क्यों। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, कि भाई सर्विस तो टैक्सेबल है लेकिन अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो ये ऑप्शन चुनेंगे। एक ये वाला ऑप्शन है कि आप परचेज तो कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पार्टी से लेकिन वो सर्विस ही आपकी आरसीएम वाली है, तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। पर अभी क्या लें? अभी तो सीधे सीधा पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो हम यही ले लेंगे, क्योंकि हमारे केस में पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड ही है। तो ये सिलेक्ट करेंगे। डेबिट में आप लेंगे सीजीएसटी इनपुट 9%। किसका 9%? 10,000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी, ये आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना 900। और फिर से एक बार और करेंगे एसजीएसटी। अगर आपकी अदर स्टेट की पार्टी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? एसजीएसटी। तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 900। ओके, ये जो हमने अभी तक लिया है ये आईटीसी क्लेम के लिए था। अब हमें एज ए लाइबिलिटी भी दिखानी है
तो अब हम क्या लेंगे, CGST आउटपुट 900 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा आपका, ये मैंने कर दिया। नीचे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जब भी एंट्री पास करें तो ये मेंशन करना जरूरी है कि आपकी पार्टी का नाम क्या था, ये किस पार्टी से आपको हुआ है। तो नीचे एक ऑप्शन आएगा GST डिटेल का, इसमें जाइएगा और इसको नॉट एप्लीकेबल कभी भी नहीं छोड़ना, आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है। नीचे वो पूरा स्टेटस आना चाहिए कि पार्टी रजिस्टर्ड थी या रजिस्टर्ड थी क्या था। इसके बाद आप इस एंट्री में देख सकते हैं हमने क्या किया है, डेबिट में हमने इनपुट वाला लिया है, क्रेडिट में हमने आउटपुट वाला लिया है और इसको कर देंगे सेव। इसके बाद पहले मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे ये टैक्स मेरा वापस 0 हो गया, क्यों, क्योंकि हमने दोनों चीजें कर दी, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज आपको दिखा दूं मैं, देखो जब भी हम रिटर्न भरते हैं पहले हमारी जाती है GSTR 1, तो GSTR 1 और उसके बाद 3B के अंदर आपको दोनों चीजें दिख जाती हैं, मेरा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। तो अगर आपको देखें तो ये RCA वाला टैक्स आपको आउटपुट में भी दिखना चाहिए और इनपुट में भी दिखना चाहिए। एक तरह से क्या हुआ है इसका मतलब कि 1000 रुपये हमने आउटपुट में दिखा दिया, फिर 1000 रुपये हमने इनपुट में दिखा दिया। जो रियल में जब पे होगा उस टाइम वो -1 की तरह से 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको जब चेक करेंगे 3B में तो जैसे वैल्यू में बता रहा हूँ वैसे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपकी गलती है कहीं ना कहीं। 3.1 आपका किस लिए होता है, आउटपुट टैक्स के लिए। तो 3.1 में जो ये 1800 रुपये आ रहा है आप देख सकते हैं, तो कहाँ पे आ रहा है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, मतलब ये एज ए लाइबिलिटी हम 1800 पे कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं तो GST पोर्टल पे भी सारे यही होता है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिवर्स चार्ज, और जैसे कि मैंने आपको बताया ITC, तो यहाँ पे एलिजिबल फॉर ITC में भी 1800 आ रहा है। अब ये 1800 ITC क्यों मिला, तो ITC सिर्फ RCM की वजह से नहीं मिलता, अगर आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें भी वो पार्टी अनरजिस्टर्ड ही है, तो उसमें भी RCM अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपने अदर कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया है गुड्स, नहीं, कोई सर्विस इंपोर्ट करनी है, नहीं। नीचे वाला तीसरा ऑप्शन हमारा रहेगा फिलहाल कि इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो ये आपका आ गया 1800 रुपये। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप और भी ज्यादा सेल करते रहेंगे तो 3.1 में आपका 1800 प्लस और वो जो टैक्स होगा वो टोटल आ जाएगा और नीचे वाला आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भी नेट आपका बचेगा वो आपको पे करना होगा। अभी तो हमारे पास सेल में हमने और एंट्री करी नहीं, तो आपने बैलेंस शीट में देखा कि हमारे पास वो 0 हो गया। अगर अदरवाइज हमारी और सेल होती तो वो हमारे सिर्फ, क्योंकि ये तो माइनस ही हो गया, सिर्फ वो हमें टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यही RCM है। RCM में सिर्फ आपको यही करना है, जब भी आप परचेज एंट्री चढ़ाओ तो आप बिना टैक्स के चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको जनरल एंट्री पास करनी है जो मैंने आपको बताई। पहले क्या था, पहले ये अलग अलग दो एंट्री पास करते थे, अलग इनपुट की और आउटपुट की, हाँ वो अलग अलग होते थे, ओके। बाकी फिर भी आपको बस मैं यही एडवाइस करूंगा, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इन एंट्री को करें वो करें, लेकिन वो जब भी रिटर्न भरें उससे पहले एक बार करंट में क्या रूल चल रहा है उसको जरूर चेक करें। फिर भी अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।